Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this class. Today we had a little discussion already before the recording of this class. Now we are going back to learning today's topic and उम्मीद है मेरी आवाज भी क्लियरली आ रही है। आज हमारा टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। तो कुछ बच्चों को शायद ये आता भी हो, कुछ बच्चों को शायद ना आता हो, तो गौर से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज पूरा तो एक्टिव पैसिव वॉइस इतना बड़ा है, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी चाहिए। सारा आज खत्म नहीं होगा, कल परसों, कल तो छुट्टी है 12, परसों इसको हम कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट, मुझे आपके कॉलेज से कॉल आ रही है, मैं आप लोगों को होल्ड पे रखता हूँ। वो प्रिंसिपल साहब की कॉल थी, मैं दोबारा आपकी स्क्रीन शेयर करके आपको इसकी तरफ ले चलता हूँ। ये थी हमारी, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। एक्टिव और पैसिव वॉइस, इसको वॉइस क्या होती है? हम जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहते हैं तो इसमें वॉइस क्या चीज है? वॉइस दरअसल कहते हैं, वॉइस इज द स्पेसिफिक यूज ऑफ वर्ब इन ए स्टेटमेंट और टेंस। असल में इसमें वर्ब की ही खास फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जिससे पता चलता है कि वर्ब एक्टिव है या पैसिव है। ये मैं जब इसकी एग्जांपल्स दूंगा आपको बताऊंगा कैसे एक्टिव है और कैसे पैसिव है। फिर सिंपली हाउ मेनी वॉइसेस आर देयर एग्जैक्टली, टोटल कितनी वर्ब की वॉइसेस या फॉर्म्स इस तरह से यूज होती हैं। तो देयर आर 2 वॉइसेस ऑफ वर्ब, जिसमें से एक को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और दूसरी को पैसिव वॉइस कहते हैं। अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेट होता है उसमें अमूमन सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ देखें, इसकी एक एग्जांपल है, जावेद ईट्स बनानास। इसमें अगर आप देखें, जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल हुई है ईट्स, इसको हम, जो मैंने शुरू में बताया कि मैं एग्जांपल के वक्त बताऊंगा, इसमें जो वर्ब एक्शन शो कर रहा है, जो अमल जाहिर हो रहा है, वो यही सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये एक्टिव है सब्जेक्ट और परफॉर्म कर रहा है ये एक्शन। एक और एग्जांपल, माय ब्रदर फ्लू एन एरोप्लेन। इसमें जो एक्शन हो रहा है वो इसलिए एक्टिव है कि जो सब्जेक्ट मेंशन हुआ है वही उसको परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस बिकॉज इट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट व्हाट इज मेंशन्ड हियर। अच्छा, अब पैसिव के फॉर्मेट की तरफ अगर आप आए तो उसमें क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का, इसको यहां हम ले जाते हैं, इस जगह उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, उसको कहते वहां सब्जेक्ट ही है, यहाँ इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं। सेंटेंस जो है फॉर्मेट में होता, यहाँ बन सब्जेक्ट जाता है। फिर पैसिव वॉइस में हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब लगता है अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी डिफरेंट टेंस। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसिव वॉइस में, वर्ब की फॉर्म, ये हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होता है। एक्टिव में हमारे पास मुख्तलिफ इसकी फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रहा होता है, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में यूज हो रहा होता है, फ्यूचर में फिर हेल्पिंग वर्ब लग के फिर फर्स्ट फॉर्म में या कंटिन्यूअस फॉर्म में भी मुख्तलिफ फॉर्म्स में चल रहा होता है। लेकिन पैसिव में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होता है। फिर बाय लगता है वो मेन वर्ब के फौरन बाद, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये दरअसल एक्टिव का सब्जेक्ट होता है। ये चीजें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल कहलाते फिर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाता है, कहलाता सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहाँ चला जाता है, कहलाता ऑब्जेक्ट है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ये बनानास यहाँ ऑब्जेक्ट में था, इसको उठा के हमने सब्जेक्ट बना दिया। फिर चूंकि प्लूरल है तो जिस टेंस में उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आर लगा। वर्ब यहाँ फर्स्ट फॉर्म में था, प्रेजेंट टेंस था, यहाँ थर्ड फॉर्म में लगा ईटन जी। फिर बाय लग गया, और ये जो जावेद नाउन था ये यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ देखें, बनानास आर ईटन बाय जावेद। अब इसमें जो वर्ब लगा हुआ है आर ईटन, ये एक्टिव वर्ब नहीं है, पैसिव वर्ब है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है
वो ये अमल परफॉर्म नहीं कर रहा है। वर्ब हमेशा किसी न किसी एक्शन, किसी न किसी अमल की बात कर रहा होता है, लेकिन इस सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में, जो सब्जेक्ट होता है वो अमल परफॉर्म नहीं कर रहा होता। यहाँ बनानाज ईटन तो हो रहे हैं, लेकिन ये बनाना सब्जेक्ट खुद को नहीं खा रहा, कोई और उनको खा रहा है। एक और एग्जाम्पल, एन एरोप्लेन वॉज फ्लोन बाय माई ब्रदर। हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाया, एन एरोप्लेन को, यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, फिर हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में था उसके हिसाब से यहाँ वॉज लगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाई की सेकंड फॉर्म यहाँ फ्लू लगी हुई थी, और थर्ड फॉर्म उसकी फ्लोन है, फिर बाय लगा, और फिर माय ब्रदर लगा, जो यहाँ का सब्जेक्ट था। अब यहाँ देखिए, एन एरोप्लेन वॉज फ्लोन बाय माई ब्रदर। इवन ये हिस्सा कभी कभार नहीं भी होता, बाय के बाद वाला। सिर्फ इतना भी अगर कहा जाए, एन एरोप्लेन वॉज फ्लोन, एक हवाई जहाज उड़ाया गया, तो उसमें हवाई जहाज उड़ाया गया, हवाई जहाज जो सब्जेक्ट मेंशन हो रहा है वो खुद से ये अमल परफॉर्म नहीं कर रहा, ये वर्ब सब्जेक्ट के जरिए परफॉर्म इस स्ट्रक्चर में नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम वर्ब की पैसिव फॉर्म कहते हैं। वर्ब जरूर है अपनी जगह मौजूद, लेकिन अपनी एक्टिव फॉर्म में मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या चीज मिलती है, एक मिनट। हाँ, वहां तो देखा आपने, नाउन्स थे, बनानाज सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, या जावेद था सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, माय ब्रदर था सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, नाउन था ब्रदर, माय तो चेंज नहीं होता। हाँ, अलबत्ता प्रोनाउंस हो अगर सब्जेक्ट में, जी बाबा जी, एक मिनट देता हूँ। अगर प्रोनाउंस हो इन जगहों पर, लाइक आई हो, वो सब्जेक्ट में होगा और ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी बन जाएगा। लेकिन अगर मी होगा ऑब्जेक्ट में और वो जगह चेंज करके सब्जेक्ट में आएगा तो वो आई हो जाएगा। सब्जेक्ट वाली जगह पर जो चीज होगी उसकी ये फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर जब जाएगा तो उसकी ये फॉर्म होगी। इसमें सिर्फ यू चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट में भी इसकी वही फॉर्म होती है, शक्ल होती है, और इट की भी वही शक्ल सूरत होती है। तो आई चेंज हो जाता है, आई मी में, वी चेंज हो जाता है अस में, यू ही रहता है, ही हिम में, शी हर में, दे देम में। इन रूल्स को याद रखना है। फिर आगे हम चलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जैक्ट रूल्स बताऊंगा कि किस तरह चेंज होता है। इसका एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी कभार उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और जुमले में कभी कभार कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो देखें किस तरह, शी ईट्स एन एप्पल एवरी डे, शी सब्जेक्ट है, ईट्स एक्टिव वर्ब है एक्टिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट एन एप्पल है, ये कॉम्प्लीमेंट है एवरी डे। दूसरा जुमला इसी टेंस का, ही टीचेस अस एट स्कूल, ही सब्जेक्ट, टीचर्स मेन वर्ब, और अस इसका ऑब्जेक्ट, एट स्कूल कॉम्प्लीमेंट। जब हम इसके पैसिव के फॉर्मेट भी जाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट उठा के हम सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। फिर इस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम और आर, सब्जेक्ट के हिसाब से लगते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर। मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में चला जाता है, बाय लगता है। मुझे एक मैसेज आया हुआ है किसी बच्चे का, मैं देख लूं क्या है। सर अटेंडेंस टाइम खत्म होने वाला है बेटा, अभी 6 मिनट ये मीटिंग चलेगी, आप 2 मिनट सब्र करें, मैं अटेंडेंस भी देता हूं और आपके साथ बाकी चीजें भी, ये जल्दी से खत्म करते हैं इसको। अच्छा जी, तो यहाँ एन एपल था ऑब्जेक्ट, इसको हम यहाँ ले आए, इस सिंगुलर है इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब लगा, मेन वर्ब ईटन में तब्दील हो गया, बाय फार्मूले का यहाँ लगा। अब यहाँ था सब्जेक्ट शी, प्रोनाउन था, ये जब ऑब्जेक्ट में आ गया तो हर में तब्दील हो गया। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की जगह वही है जहां एक्टिव में होता है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करता। एन एप्पल इज ईटन बाय हर एवरी डे। फिर मैसेज आया, बेटा मिलेगी सब आपको। बिलावल मेरी आवाज नहीं आई जब अटेंडेंस की बात मैंने अनीक हुसैन के मैसेज के साथ की। हर एक मैसेज ना करें, या तो सुने, या अगर आपको कोई मसला है तो लीव करके चले जाएं, बात कंप्लीट करने में दिया करें। फिर दूसरा जुमला था ही टीचेस अस एट स्कूल, यहाँ ऑब्जेक्ट था अस, ऑब्जेक्ट में अस की शक्ल ये होती है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट में गया तो तब्दील हो गया वी में,
वी के साथ हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का आर लगा चूंकि ये प्लूरल है। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाय और ही सब्जेक्ट में था, यहां आकर वो हिम हो गया। कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह एट स्कूल रहा। फिर इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बिल्कुल इसी तरह चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ इसके एक्टिव में वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, पैसिव में इसके सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं। सेंटेंसेस वही हैं, आप देखें एक्टिव में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है। यहाँ देखें शी एट एन एप्पल एवरी डे, या दूसरा जुमला ही टॉट अस एट स्कूल। इसको सिर्फ मैंने वर्ब फॉर्म चेंज की है, ये पास्ट टेंस के बन गया है। पैसिव में जब जाएंगे तो पैसिव में बाकी तरतीब वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे चेंज हो रहे हैं। अगर सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर। यहाँ देखें प्रेजेंट टेंस में यहाँ हमने इस लगाया था, लेकिन एन एप्पल अब पास्ट टेंस का जुमला है तो वॉज ईटन बाय हर एवरी डे, कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह। और फिर he taught us at school, us यहाँ आया वी और पास्ट टेंस है इसकी वजह से वर, वी वर टॉट बाय हिम एट स्कूल। इसी तरह हाँ, ये मैंने इसको वापस तब्दील कर दिया, उस वक्त थोड़ा सा रह गया था। शी विल ईट एन एप्पल एवरी डे, फ्यूचर की टेंस की बात हो रही है, यहाँ शी के साथ विल लगा। दूसरा जुमला ही विल टीच अस एट स्कूल। फिर पैसिव में जब जाते हैं तो तरतीब वही रहती है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं। शैल बी, विल बी, हेल्पिंग वर्ब ये लगता है। एन एप्पल विल बी ईटन बाय हर एवरी डे, वी शैल बी टॉट बाय हिम एट स्कूल। ठीक हो गया। ये आपने वीडियो में शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। इसको आपने, ये सेंटेंसेस हैं, इनकी आप अगर मोबाइल पे ले रहे हैं तो पिक्चर बना लें, या बाद में वीडियो को पॉज करके सेंटेंसेस देख लीजिएगा अपने पास। तो ये 10 सेंटेंसेस आपने होमवर्क के तौर पर लेने हैं और मुझे इनका हल करके आपने ईमेल करके भेजना है। मैं आपके साथ अब हो गया हूँ लाइव। आदिल का क्वेश्चन भी लेते हैं और क्या सर ये स्लाइड दोबारा सेंड कीजिएगा, हमने सही पिक्चर नहीं ली। बेटा मैं वीडियो जब शेयर करूंगा ना आपके साथ, उसमें आप उस वीडियो से इसको पॉज करके पूरा देख लीजिएगा, ठीक है? सर कहाँ पे होगी ये इस ग्रुप में जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, एक ग्रीन वाला, उसमें भेज देता हूँ। मैं डेली भेजता हूँ जिस दिन भी क्लास होती है। मैंने अटेंडेंस का भी लिंक भेज दिया है और अपनी आपके साथ ईमेल भी शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीजें अपने पास खास तौर पे ईमेल नोट कर लें। इस पे आपका कोशिश करें हैंड रिटन काम करें, उसकी तस्वीर बनाएं, बेशक वो पीडीएफ या इमेज फॉर्मेट में हो, वो तस्वीर भेजें मुझे ईमेल करके। आपका हैंड रिटन काम मुझे चाहिए। आपकी मीटिंग का 1-1.5 मिनट रह गया है और किसी का, आदिल का कोई और सवाल है? अभी तक हैंड रेज है आपका? ये सर आपने पास नहीं करवाया, पास इंडेफिनिट। पास डेफिनेट भी कराया। आप कहाँ थे मेरे लाल? आप वीडियो को दोबारा गौर से देखिएगा, ठीक है? क्योंकि आपकी दूसरी क्लास का टाइम शुरू हो गया, नहीं तो मैं डिस्कस करता इस पे दोबारा वो स्लाइड दिखा सकता था। मुझे कोई इशू नहीं है, आपकी दूसरी क्लास का टाइम शुरू हो गया है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।